लाहौरियों के हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि लाहौरी खाने पीने के कितने शौकीन हैं, और लाहौर में खाने पीने के हवाले से नित नए ट्रेंड्स भी मुतारिफ होते रहते हैं। और अब तो ये कहा जा सकता है कि दुनिया के किसी भी कोने में मुतारिफ होने वाली कोई डिश लाहौर में पहुँच कर ही दम लेती है। तो और लाहौर में सबसे ज़्यादा कारोबार खाने पीने के हवाले से ही चल रहा है इस वक्त, और हम आए दिन देखते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नए नए रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, रिवायती खाने खाए जाते हैं, या फिर वो फास्ट फूड हो, चाइनीज़ हो या फिर थाई हो, यहाँ पर आपको सब मिलेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई नए स्टार्टअप्स शुरू किए जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उनकी खूब पजीराई भी होती है, चर्चे भी होते हैं, हर कोई वहाँ पर जाता भी है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो फ्लॉप भी हो जाते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि खाने पीने के कारोबार के हवाले से कौन कौन से ट्रेंड्स इन हो चुके हैं, कौन कौन से आउट हो चुके हैं, फूड से रिलेटेड स्टार्टअप्स को हम कामयाब कैसे बना सकते हैं, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म्स हमें नज़र आते हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं फूड के हवाले से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुर्रम अली खान साहब हैं, जो फूड ब्लॉगर हैं और एंटरप्रेन्योर भी, और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी रन कर रहे हैं और इस इंडस्ट्री से कई सालों से वाबस्ता भी है। खुर्रम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया बुलाने का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। खुर्रम साहब, मुझे तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, जो ये फूड्स एंड फ्रेंड्स के नाम से इतनी बड़ी कम्युनिटी आपने फेसबुक पे बना ली, या कुछ मुनफरिद करना चाह रहे थे? मिक्स था, फूडीज एंड फ्रेंड्स। बचपन से खाने का बहुत शौक था, और इवन जब मैं मतलब बाहर का मुझे एक्सपोजर नहीं मिला था तो भी मैं अपने आप को मुख्तलिफ कुजीन से फेमिलियर करता था। मतलब मैं उन लोगों में से था जो खाने पे ऊपर ज़्यादा नमक मिर्च भी नहीं छिड़कना चाहते ताकि फूड का एक्चुअल टेस्ट खराब ना हो। हाँ। उसके बाद मैं बाहर था, मुल्क से 2017 के शुरू में पाकिस्तान वापस आया। मुख्तलिफ कुछ बिजनेस पहले स्टार्ट कर चुका था, वापस आने का प्लान था ऑलरेडी, बच्चे बड़े हो गए थे। एक उसमें से एक ईटरी भी था, रेस्टोरेंट भी खोला था, और मैंने देखा कि स्कोप बहुत है काम करने का। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरा पहले भी ताल्लुक था। जब मैं आया तो मुझे गैप नजर आया कि रियल काम बड़े कम लोग कर रहे हैं। किस सेंस में? मतलब ज़्यादातर जो है कि मतलब एक नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलाई जाती हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बनाई और उसके बाद उसको यूज़ किया, इंस्टेड के पाकिस्तानी फूड को प्रमोट करें। और मैंने जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया, जिस वजह से कम्युनिटी बनाई थी, कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फूड प्रमोट हो, ईटरीज प्रमोट हो, होम शेफ्स, वुमेन एम्पावरमेंट पे मैंने बहुत काम किया कि जो बेहतरीन खाना हो रहा है वो होम शेफ्स अपने कमर्शियल उसमें आए, ख़वातीन को इकोनॉमिक साइकिल में शामिल करें। तो फूडी भी था, कुछ करने का शौक भी था। हाँ। ये बुनियाद बनी इस ग्रुप की। तो मतलब अगर देखा जाए तो आपने फिर किस चीज़ को टारगेट किया? आपने किस तरह की कुजीन को टारगेट किया आपने? जी, हमने पहली बात स्टार्ट में पाकिस्तानी कल्चरल कुजीन। ठीक है। मोडस ऑपरेंडी हमारी क्या थी, हमने जिस तरह आए, ज़ाहिर बात एक नया ग्रुप था, जगह बनानी थी अपनी। हमने रूटीन काम नहीं किया, हम मुकाबलों पे चले गए, कंपटीशंस पे चले गए। हमने, हमारे पास पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस है। पंजाब में आपको पता है बहुत कल्चरल है, इवन आप सिंध चले जाएं, कराची ले लें, इस्लामाबाद ले लें, केपी के गिलगित। हमने सबसे पहले जो स्टार्ट के मुकाबले में थे कि अपनी जो आपकी फैमिली रेसिपीज हैं, जो कल्चरल फूड है, आप वो प्रेजेंट करें सबको। और इंटरेस्टिंग, हम खुद हैरान रह गए कि अच्छा ऐसा भी होता है। ये पहली दफा देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है। और इतना कल्चरली रिच है पाकिस्तान। दुनिया में अगर आप ज़्यादा जाएं तो इंडियन फूड ज़्यादा मशहूर है। बट देखा जाए तो उनमें से कुछ की ओरिजिन तो पाकिस्तान थी या पाकिस्तान के इलाके थे। तो हमने हमने उस पर काम किया। हाँ। ईटरीज में भी हमने किया, हम क्वालिटी पे जाते थे, हम लोगों का जो टेस्ट मुतारिफ कराने उन्हें आगे लेके आते हैं। हाँ। इंस्टेड कि हम ये बात नहीं करते कि जी ये ईटरी खुल गई, इसका एम्बियंस अच्छा है, फूड कौन अच्छा दे रहा है, ऑथेंटिक क्या दे रहा है, हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो मतलब किस तरह अगर आप लोग आपको बुलाते हैं तो उनका फूड का रिव्यू आप लोग किस तरह देते हो? क्या क्या मतलब चीज़ों को मद्देनज़र रख के, किन किन फैक्टर्स को देखते हैं, देन आप जाके उनके कमेंट्स करते हैं? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो हमने रखी कि हम फूड पे बुरा रिव्यू कभी नहीं देते। हम पहली बात ये कि किसी के अगर पॉइंट आउट करना भी है तो कम से कम 3 दफ़ा ट्राई करके उसके बाद अगर नेगेटिव भी जाए। अच्छा। इसलिए कि बैड डे किसी का भी हो सकता है। लोग कारोबार में आते हैं, रिस्क कमाने आते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी का बुरा दिन भी हो सकता है। तो पहली बात ये कि बहुत ज़्यादा लोग तो बुलाते फूड टेस्टिंग पे थे, जिसमें हम उन्हें सजेशंस देते थे। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे रहा है कि हम उसमें नहीं रहे कि हम लोग ये काम किसी के लिए भी, आई डोंट थिंक सो कि हमने पैसे लेके नहीं किया। अच्छा। अगर कोई फूड टेस्टिंग पे बुला रहा है, हाजिर हैं, आए, उनको रिकमेंडेशन दे देते हैं और बता देते हैं, रिव्यू लिखवाना चाहते हैं तो बताते हैं ये रिव्यू आएगा। नेगेटिव करके किसी का कारोबार बर्बाद नहीं करते। क्योंकि बहुत से लोग ये है ना कि कहते हैं कि हम लोग ये रिव्यू पढ़ के हम लोग वहाँ पर गए लेकिन वहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं था, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने पैसे लिए हुए थे, देन इन्होंने अच्छा रिव्यू दिया। मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आप किसी को भी बुला लेते हैं जिसको फूड सेंस हो या ना हो, जो फारिग है। हाँ। वो फारिग है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में 5 से 6 जगह ईटरीज पे जाके खाना खाते हैं। उनको ये रूटीन चाहिए, तो उन्होंने तो अच्छे लिखना है।
और फिर क्या मार्केट में आपको ऐसे भी मिलेंगे कि रिव्यू आ गया, अभी ईटरी खुली नहीं थी, अच्छा, एक रिव्यू आया बड़ा मशहूर हाँ, कि जी ये चीज जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस, लाहौर में इंट्रोड्यूस हो गई है, कहाँ पे पैकेजेस मॉल, दुनिया ने रेस लगा दी, पता चला वहां तो अभी वो शॉप बन रही थी, तो और उससे पहले ही रिव्यू आ गया और लोग पागल हो गए। अब जाहिर बात अंदाजा लगा ले रिव्यू क्यों आया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी अगर कौम की बात की जाए तो खाने पीने के बहुत शौकीन है, और अगर लाहौरियों की बात की जाए तो आपको पता है फिर खाबे उड़ाए जाते हैं यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे। लेकिन आपको क्या लगता है जब नया कोई रेस्टोरेंट आता है तो उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं या नहीं भी करते हैं? देखिए लाहौरियों का एक ट्रेंड है बड़ा टिपिकल, लाहौरी हर फूड ट्राई जरूर करता है, ठीक है, तो रेस्टोरेंट्स के हनीमून पीरियड के लिए कि लाहौरी हर फूड ट्राई जरूर करता है, और उसके बाद फिर वो डिसाइड करता है। तो पहली दफा आना, पहली दफा शहर को मिल जाता है, एकदम रेस्टोरेंट खुला, लाहौरी टूट पड़े, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हाँ अब ये क्या है, कैसा है, क्यों है, और इन द मीन टाइम उसकी रेप्लिकेट हो चुके होते हैं, 5 लोगों ने वो काम और शुरू कर दिया होता है। तो लाहौरी, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी हमारी एंटरटेनमेंट ही फूड है। अगर बाहर से आए तो सबसे पहले लाहौर में जाहिर बात है जो ट्रेडिशनल जगह तो कम ही रह गई हैं, तो वो फूडी की बात होती है कि कहाँ पे फूड स्ट्रीट जाना है या नहीं जाना है, या गुलबर्ग जाना है या मॉडल टाउन जाना है, तो लाहौरी फूड को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी फूड को पसंद करते हैं। अब आपको क्या लगता है अब किस तरह का फूड ज़्यादा पसंद किया जाता है? अब मतलब वही अंदरून में जो हमारे खाबे मिलते हैं पुराने वही वाले, या जो न्यू मॉडर्न आ गया हुआ है फूड? अंदरून के जो खाबे हैं उनकी अपनी एक जगह है जो हमेशा रहेगी, उसको ब्रेक नहीं कर सकते आप नए फूड ला के। बट फ्यूजन का बहुत ज़्यादा तजर्बे बहुत हो रहे हैं। मटका पिज़्ज़ा कभी सुना भी नहीं था, वो पिज़्ज़े का तो कॉन्सेप्ट पिज़्ज़े का कॉन्सेप्ट उसकी बेस वो हमें पैन में आएगा और वो मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जिसने पिज़्ज़ा बनाया भी होगा ना उसको भी नहीं वो पता होगा कि मटके में भी पिज़्ज़ा बन जाएगा। जो मेन चीज़ है उसकी बेस है, हाँ। और उसी में वैरायटी होती है, हैंड टोस्ट हो गया, थिन हो गया, थिक हो गया, अब वो मटका पिज़्ज़ा में बेस तो चली गई। तो फ्यूजन करके लोगों को इनिशियल अट्रैक्ट कर लेते हैं और इसीलिए सर्वाइव भी नहीं कर पाते। कि आप ऐसी चीज पे जा रहे हैं, इनिशियल मटका पिज़्ज़ा का नाम सुने कि लोग कहेंगे ट्राई तो जरूर करते हैं। तंदूरी चाय कितनी मशहूर हुई, तंदूरी चाय एग्जैक्टली बहुत ज्यादा मशहूर, लोगों को पता ही नहीं था तंदूरी चाय क्या है। जिसने मिट्टी के पॉट में चाय दे दी उसने उसको तंदूरी चाय कह दी। चाय का दम लगता है, मतलब उसकी हीट, जैसे अरब्स में कॉफी बनाई जाती है कि उस स्टैंड के ऊपर वो आस्ता आस्ता चल रही होती है, तो ट्रेंड नहीं था। तो फ्यूजन का ज्यादा दौर है, ऑथेंटिक फूड तो ला कोई नहीं रहा। अब जो भी आता है वो अपने सबसे पहले लाते हैं, वो मटका बिरयानी ले आए, कुछ भी ले आए, लाहौरी ट्राई जरूर करते हैं। बट सबसे जो ज्यादा रीजन है लोग सर्वाइव नहीं कर पाते कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। अच्छा। और इनिशियली उनको जो हाइप क्रिएट होती है उससे थोड़ा सा वो मिसगाइड हो जाते हैं कि यही तो चल गया। हालांकि बिजनेस कोई भी हो, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बिल्कुल बिजनेस कोई भी हो, उस पे से आप तवज्जो नहीं हटा सकते। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और आपको क्वालिटी भी देनी पड़ती है, और आपको अपने ऑडियंस को एंगेज, जिसकी ऑडियंस कौन है, फूडीज, खाने वाले लोग, उनको आपने एंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या टिप्स देंगे? अगर कुछ लोग आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग देख भी रहे होंगे, तो क्या टिप्स देंगे कि किस तरह एंगेज रखे अपने ऑडियंस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मेन टिप देना चाहूँगा, और बड़ी ज़रूरत है आजकल, उस बिजनेस में रहें जिसमें थोड़ी सी नॉलेज हो, अपनी नॉलेज हो। मैं हमेशा खास तौर पे अब आफ्टर कोविड के, या कोविड गुजर गया, चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वो आ रहे हैं कि कोविड की काफ़ी मिक़दार कम हो गई है। ऐसा काम करें जिसमें आपकी नॉलेज हो, जिसमें आपका कोई रोल हो। इन्वेस्टर ना बने, इन्वेस्टर्स बड़े लोग बनते हैं। ठीक है। जब हम थोड़े से माँ बाप के पैसे लगा के अपनी सारी जमा पूंजी लगा रहे हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं। आप बिजनेस करें जिसमें आपकी इनपुट हो, कुछ आप कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर नहीं है तो पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लें। वो मशहूर है ना कि प्रिपरेशन में प्लानिंग अच्छी हो तो आप कामयाब हो सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। एक जर्नल जो कॉन्सेप्ट था ना कि फूड और कपड़े का काम तो चलता ही चलता है, फूड तो लोगों ने खाना बंद नहीं करना, बिल्कुल ठीक है, बट ये बात तो हर एक सोच रहा है ना, हर एक सोच रहा है। कोविड के दिनों में वो दौर भी जब गुजरा, जब सब कुछ बनता कि हर चीज घर में बन रही थी, नान भी नहीं आती भी थी, बनती भी थी, हर खवातीन नान बना रही थी। सोचे मेरी वाइफ ने नान बना, लोहे का तवा लेके नान बनाना शुरू कर दी, मिसाल दे रहा हूँ। तो चक्कर है कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी सी होमवर्क कर लें और उस चीज में हाथ डालें जिसमें नॉलेज हो, ताकि आप टेस्ट कंसिस्टेंट रख सकें। हम पुराने जितने आप अगर अंदरून की बात करती हैं, उनके टेस्ट सेम है, ठीक है, वो रेसिपीज उनके पास हैं, सेम है। क्या होता है, लोग पैसा होता है थोड़ा सा, खुद तो आता नहीं, एक कुक पकड़ा, शेफ तो नहीं कहूँगा, कुक पकड़ा, उसने आपको आके बताई, उसको आपने रख लिया, स्टार्ट कर लिया, उसको किसी और ने ज़्यादा सैलरी दी। ये बड़ी जालिम इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। इसमें बहुत थोड़े से अमाउंट के लिए लोग चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है वो भी बहुत ज़्यादा उनका ख्याल नहीं करते। इंडस्ट्री का वैसे नाम इंडस्ट्री है, बट इंडस्ट्री के बेनिफिट्स नहीं है। तो उसमें होता है कि जब आपके पास से आदमी चला गया, अब आप खाली बैठे हैं और आपकी क्वालिटी खत्म हो गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी नॉलेज। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं,
खुद कुछ नॉलेज हासिल करके मैदान में आए ताकि अपनी प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट रख सकें। बिल्कुल।